भारतीय नर्सिंग परिषद में अध्यक्ष पद पर काबिज टी दिलीप कुमार के चुनाव को लेकर काफी लंबे समय से चली आ रही उठक-पटक और शिकायतों के दौर में कई नए मोड़ आते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार जो नया मोड़ आया है वो टी दिलीप कुमार के कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल द्वारा बताई गई सदस्यता पर है। तो इसी सदस्यता को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी ने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बेंगलुरु के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जांच करने के आदेश दे रखे हैं। तो सफेद पोश लोगों की चादर ओढ़े टी दिलीप कुमार ने न जाने अब तक कितनी ही जांचों और शिकायतों के दम निकलवाने में महारत हासिल कर रखी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टी दिलीप कुमार की सदस्यता की कई शिकायतों को लेकर लोकायुक्त से लेकर जुडिशियल जांच तक होने के आदेश दिए गए हैं। इस बात का खुलासा खुद मुख्यमंत्री कार्यालय के लेटर से हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री के अंडर सेक्रेटरी ने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बेंगलोर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जांच करने के आदेश दे रखे हैं। इसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा पिछले 15 साल में चुनाव नहीं करवाया गया और न ही टी दिलीप कुमार को सदस्यता दिलवाने में चुनावों के अन्य नियमों का पालन किया गया है। फिर भी टी दिलीप कुमार को पिछले 15 सालों से सदस्य कैसे बना दिया गया? ऐसे कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनको लेकर कर्नाटक सरकार पहले ही जांच बैठा चुकी है, जिनके जवाब आने पर ही टी दिलीप कुमार की सदस्यता पर से पर्दा उठ पाएगा। वहीं इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि टी दिलीप कुमार ने जो भी सपने संजोए हैं उनको साकार करने में नियमों को ताक पर रखा गया है, चाहे वो काउंसिल की सदस्यता हो या फिर परिषद में अध्यक्ष बनने का ही सपना क्यों न हो। इन सपनों में कई बार शिकायतों लोकायुक्त की जांचों ने टी दिलीप कुमार की परेशानी भी बढ़ाई गई, लेकिन राजनीति के माहिर इस खिलाड़ी को अभी तक कोई भी पछाड़ने में कामयाब नहीं हो सका है। काउंसिल की सदस्यता की नींव पर भारतीय नर्सिंग परिषद के अध्यक्ष इमारत बना बैठे टी दिलीप कुमार शुरुआत 1985 से होती है, जिन्होंने कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल से अपने आप को परिषद के एक्ट के नियमानुसार सदस्य होना बताया है, जबकि सूचना अधिकार के तहत कई दस्तावेजों के खुलासे से कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल पर ही सवाली निशान खड़ा होता है। डॉक्टर रामलिंग माली ने सूचना के अधिकार में काउंसिल से कई बिंदुओं पर सवाल किए, लेकिन काउंसिल के जवाबों से तो यही लगता है कि कहीं न कहीं काउंसिल भी टी दिलीप कुमार के दबाव में दिखाई नजर आती है। काउंसिल द्वारा जारी लेटर में 1985 से लेकर 2010 तक के चुनाव संबंधित दस्तावेजों का रिकॉर्ड नहीं होना बताया है। इसके उलट काउंसिल द्वारा 9 जून 2016 को जारी एक लेटर जारी किया गया, जिसमें सभी सदस्यों को विशेष बैठक होना बताकर बुलाया गया है। जबकि सवाल खड़ा होता है कि कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल पर ऐसा क्या दबाव था जिसको लेकर उनको विशेष तौर पर मीटिंग को बुलाना पड़ा। आखिरकार टी दिलीप कुमार की सदस्यता पर कितने भी सवाली निशान उठ रहे हों, इन सभी विवादित सवालों को दरकिनार करते हुए अपने राजनीति रसूखात के दम पर टी दिलीप कुमार ने कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल को अपनी सदस्यता के आधार पर बना रखा है, जिसकी नींव भी अब हिलती दिखाई पड़ रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कर्नाटक सरकार या फिर मोदी सरकार इस फर्जीवाड़े के तिलिस्म को तोड़ने में कारगर साबित होती है या फिर यूं ही सारी जांच कागजों में सिमट कर दम तोड़ देगी। जयपुर से साधना प्लस न्यूज के लिए सुमित कुमावत की रिपोर्ट।